जा द्वारकापुरी में एक मेरो मित्र है, सुई जाना करो। कौन मित्र महाराज? बोले वो मेरा मित्र है, उसका नाम है कनुआ। हम उसको कनुआ कनुआ कहा करे। जा का नाम तो वैसे तो कृष्ण है, लेकिन वो हमारा क्लास फेलो है। हम सब लोग एक ही साथ में पढ़ा करते थे। अच्छा, एक ही साथ पढ़ते थे महाराज? हाँ। अरे महाराज वो तो इसमें द्वारकाधीश हैं, उनको कृष्ण मत कहिए। बोले फिर कैसे बोला जाए भाई, तू ही बता दे। का उनको ऐसे बोला जाए? बोले कैसे? बोले अनंत विभूषी समलांकृत परिव्राजकाचार राजा धीराज योगी राज महाराज श्री कृष्णचंद्र की। सुदामा ने कहा हे भगवान, जब हम लोग जब पढ़ते थे तामे हम लोग उसको कनुआ कहा करें। अब जा द्वारकापुरी की राजा बन गो, सो इसका नाम इतना बड़ो हो गयो। वाह भाई। अच्छा उसका कमरा किधर है, कमरा नंबर क्या है, कुछ बताओ। कहा भाई ये तो हम नहीं जानते। कहा अच्छा भी सीधे चले जाइए, ये सारा जो चमचमाता महल दिखाई दे रहा उन्हीं का ही है। अब सुदामा जी धीरे धीरे चल दिए। जैसे द्वार पर पहुंचे तो भागवत में तो ऐसा लिखा वो सीधे अंतःपुरी पहुंच गए, सीधे भगवान के पास पहुंचे वो। लेकिन एक महात्मा जी थे, उन्होंने थोड़ा सा सजा करके नरोत्तम दास बना, थोड़ा से सुदामा चरित्र को अच्छा से सजा दिया, जिससे लोग बड़ा आनंद लेते थे। एक जगह हमने कथा करने गए, वहाँ पर सुदामा जी जो बनता है, नवरात्रि का मामला था, उसका साल में एक ही बार सर मुड़ा करता था। अब बड़ी सी चुंदई और वो बड़ा मोटा ताजा था। वहाँ चरित्र दिखाते थे, हम तो अपना कथा सुनाने वाले में चुप हो गए। कैसी टूसी लगा दिया और चालू हो गई। जब सुदामा लेकर आया पोटली उटली और आने लगे, और वो द्वारपालों ने उनको ऐसा ढकेला, ढकेलने के बाद उनको इतना मुक्का मारा, इतना मारा, हम कहे भगवान ये सुदामा है। यहाँ तक कि उसको इतना पटक दिए वो नाली में जाके गिर गए। हमने कहा ऐसी सुदामा की दशा इन लोगों ने कर दिया। सुदामा जो गए उनके द्वारपालों ने उनको मारा कभी नहीं है, बड़े प्रेम से आदर से उनको लिया। अब ऐसे ऐसे गाना चल गए, राधा की पायल राधा की चुनरी। अरे जो राधा की है, लेकिन तुम्हारी चुनरी कहाँ गई? हाँ, उड़ गया हवा के झोंके से। अरे जरा अपनी चुनरी तो देखो। कृष्ण पत्थर के, राधा पत्थर के राधा है, ऐसे गाना बना दिए लोगों ने। अरे कृष्ण भगवान तो भगवान होते, वो तो मोम की तरह आनंद लेते हैं। लेकिन जो गाने वाले होते न जाने क्या क्या गाना गाते हैं, उनका भाव है मिट्टी के बनावे चाहे पत्थर के बनावे, हमको क्या करना, हमारे तो भगवान अष्ट धातु के हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा जी बढ़िया सुंदर गए। द्वारपालों ने कहा कहिए महाराज जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? कहा भैया जा सुंदर द्वारकापुरी में मेरे एक मित्र रहा करें। कहा नाम है महाराज? बोले श्री 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 1008 कृष्णचंद्र महाराज। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, अभी हम बुलाते हैं, जरा आप ठहरिए यहाँ पर। वो सेवक गया दौड़ता दौड़ता, भगवान भोजन कर चुके थे, आराम करने वाले थे। जाकर बताया कि महाराज जी एक सुंदर मित्र आया हुआ है। क्या नाम है? बोले शीशे पागा न जगतन में प्रभु जानो को आयो बसे के ही ग्रामा। धोती पटी लिपटी और पाहन वो पाहन की है छाही। द्वार खड़ो दूजी दुर्बल के रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपने नाम सुदामा। महाराज उसके शरीर में फटी फटी दुपट्टी है, धोती फटा हुआ है, अपना नाम सुदामा बताता है और आपको अपना सखा बताता है। जैसे ये सुना भगवान वहां से दौड़ पड़े।
दौड़े दौड़े आए, उनका खड़ा हूँ गिर गया, उत्तरी गिर गया। भगवान आए, सुदामा से एकदम गले से मिल लिए और गले से मिल करके भगवान को सीधे अपने अंतःपुर में ले गए। जैसे भीतर ले गए, भगवान ने देखा सुदामा जी बैठिए, सुंदर उनको बैठाया और आपन सिंहासन के नीचे बैठ करके अपना उत्तरी लेकर के सुदामा जी के पैर को ऐसे से हाँकने लगे। सब सेवकों ने कहा आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हमने भक्त देखा, कैसे कैसे भक्त रहा करें भगवान के। रुक्मिणी जी खड़ी थी, इशारा किया भगवान ने, जाओ पानी लेकर आओ। जैसे पानी लेने के लिए देवी गई, सो भगवान उनके चरणों में देखा, फफोले पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे। भगवान देख करके माथे पर लगाया, कहा धन्य है ऐसे बिहान बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तू नहीं आयो ही तय न किते दिन खोयो। देख कि दीन सुदाम की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन सो जल सो पगे धो। जैसे सुदामा जी के लिए पानी लेने के लिए देवी जी गई, तब तक में भगवान ने कहा, अरे जो पानी आ रहा है वो मेरे चरणों का धुला हुआ जल है। अब मैं अपने चरणों का धुला हुआ जल से अपने भक्त का चरण धोऊं, ठीक नहीं है। इसके लिए एक नया पवित्र जल चाहिए। भगवान रोने लगे और रो करके अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। धन्य है, धन्य है। तब तक भगवान अपने उत्तरी से उनके पांव को पोंछने लगे। देख करके महारानी रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हो गई कि आज मैंने जीवन में पहली बार देखा कि दुनिया के लोग लक्ष्मी का चरण पकड़ते हैं और लक्ष्मी जी विष्णु जी का चरण पकड़ती हैं, सेवा करती हैं, और मेरे विष्णु जी हैं जो एक भक्त का चरण पकड़ रहे हैं। कितनी बड़ी अच्छी बात। कहा देवी जल्दी से भोजन बनाओ। भोजन बनाया गया, भोजन प्रसादी किए और भगवान सिंहासन में कहा अब मत बैठिए, आराम कर लिए। थोड़ा आराम करने लगे, भगवान उनके चरणों को धीरे धीरे दबाने लगे। अरे भैया तू रहन दे, रहन दे, नहीं नहीं थोड़ा सा हो जाए सेवा। सुदामा जुट कर बैठ गए। आसपास में सभी देवियां खड़ी हो गई। जब भगवान चरण दबाने लगे तो रुक्मिणी जी पंखा हाँकने लगी। कहा अच्छा ये बताओ, हम सब लोग जब साथ में पढ़ा करते थे तो आप कहते थे कि मैं साधु बन जाऊंगा, तो क्या सच्ची में आप साधु बन गए? कहा नहीं भैया, शादी मेरी भी हो गई। तेरे भाभी का नाम है सुशीला, वो सुशीला सुशीले है वो। अच्छा, तो कहा अच्छा ये बताओ तो भाभी, अरे सुन सुन कन्हैया, तेरी भाभी ने ही हमको यहाँ भेजा है। अच्छा हाँ, तो कहा यदि हमारी भाभी ने भेजा है तो हमारी भाभी ने जरूर कुछ न कुछ तो दिया होगा हमारे लिए। अरे कन्हैया तू रहने दे, हमारे घर में कार रखा जो तेरे को दे। अच्छा कन्हैया ये बताओ, जब हम सब लोग वहाँ गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो कितना आनंद आता था। कन्हैया जी ने कहा भाभी जी ने हमको दिया क्या वो बताओ, बात को मोड़िए मत। अरे कन्हैया हमरे तेरे को हम बता तो दिए, हमरे जा घर में का धरो है जो तेरे को हम दे दे। अच्छा हम लोग जब वहाँ पढ़ा करते थे गुरु जी के घर में, एक बार पानी बरसा, हम लोग भीग गए, तो कन्हैया जी ने कहा कि फिर बड़े भैया फिर ये भी आपको पता होगा कि आपको ठंडी लग गई थी, वो आपके दांत बड़ी जोर से किटकिटा रहे थे। कन्हैया जी की बात सुनते ही सुदामा ने कहा ये तो हमारा पोल पट्टी कुछ और ही खोले हुए वारो है। उन्होंने कहा रे रहने दे भैया, ऐसे कह के दोनों खूब ताली मार के खूब हंसने लगे। जब भले 80 साल के बूढ़े या वृद्ध माताएं जब मिल जाएं और सखी सखी आपस में जब मिलती हैं
और बचपन की कहानी जब याद करती है तो दोनों आपस में बात करके हंस लेते हैं, और तीसरे की पल्ले नहीं पड़ती कि हे भगवान ये पानी बरसा, डांट किटकिटाने लगे। रुक्मिणी जी ने कहा जामे हंसने की क्या बात है, अरे पानी बरसा डांट किटकिटाया, उनको कुछ समझ में नहीं। उन्होंने कहा भैया भाभी जी ने कुछ तो हमको दिया। अरे भाई तेरे को हम बता दिया ना कि कुछ नहीं दिया। कन्हैया जी ने कहा भैया आपने हमारा स्वभाव नहीं जाना। हाँ मैं सब जानता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जब से आप आए हो तब से अपना हाथ जो है ऐसे किए बैठे हो, ये हाथ में क्या हो गया? अरे क्या ऐसा है बड़ी दूर से आए हैं इसलिए हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा। अच्छा दर्द तो आपके हाथ में हो रहा, तो हम तो बेमतलब है कि ये तुम्हारा पैर दबा रहे हैं, लाओ हम हाथ ही जोर से दबा देते और वैसा दबाएंगे कि सारा पीड़ा खत्म हो जाएगी। एक कनुआ रहने दे, अभी धीरे धीरे अपने आप ये ठीक हो जाएगा। नहीं लो 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 हम इसको ऐसा। अरे कहीं देख बातचीत मत कर, और तो सब ठीक है पर या हाथ से हाथ मत लगाना बस। अब भगवान ने कहा तो उसी हाथ में हाथ लगाएंगे। और जैसे देखा अरे जा पुटरिया में कहा है, अरे ये क्या है, देखा रे पुटरी, जल्दी से भगवान खोलने लगे और खोल करके जैसे दो उठाया तीसरा उठाया, लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस बस महाराज अब मत खाइए, यदि आप ज्यादा खा लोगे ना तो फिर आपको खांसी आने लग जाएगी और पेट भी दर्द होने लग जाएगा, इसने हाथ पकड़ लिया। दूसरी बात उन्होंने कहा आप ये 3 लोग आप दे दिए और चौथा लोग भी दे दोगे तो क्या हमको भी सुदामा ही बनाओगे? तीसरा भाव संत महात्मा की प्रसादी अकेले नहीं खाई जाती, सब लोगों को बांट करके देना चाहिए। ठीक है, सब लोगों ने बांट करके खाया, बड़ा सुंदर सुंदर बात हुई। उसके बाद भगवान ने कहा अरे कन्हैया बड़ा आनंद है तेरे यहाँ, तेरी भी शादी उदी हुई कि नहीं? अरे बोले हमारी शादी अभी हम पर्चे करा रहे हैं। देवी आओ सब लोग दंडवत करो। रुक्मिणी जी आई, रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु जी रुक्मिणी जी का दंडवत स्वीकार करो। सब भगवती हो, यशस्वी हो, पुत्रवती हो। दूसरा गई सत्यभामा, प्रभु जी सत्यभामा का दंडवत स्वीकार करो, पुत्रवती हो, यशस्वी हो। सुदामा ने कहा अरे भैया तेरी कितनी पत्नी है भाई, तूने 2 शादी कर लिया। अरे हम एक शादी में ना बुला सके तो तू दूसरी शादी बुला लेता, कितनी है तेरी? अरे कहा महाराज अब देख लीजिए। उसी समय कालिंद्री आ गई, महाराज दंडवत। कौन है? अरे कहा महाराज वही हैं, जो वही है वो यही है। अच्छा अरे कन्हैया तेरा तो बड़ा ठाठ बाट है भाई, 3 शादी कर लिया, वारे दारी के कनुआ, तेरे तो बड़ा मजा आनंद है। और अब महाराज अब क्या पूछते हो आप देख लीजिए, एक एक करके सत्यभामा, रुक्मिणी और लक्ष्मणा इत्यादि सब एक एक करके 8 आई, 100 तक गए। यशस्वी भो 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 भो। अब इनका मूड चकराने लगा, गिनती कहा ए भैया कन्हैया तूने कितनी शादी किया? अरे कहे महाराज अब झगड़ा कराओगे, सबको आशीर्वाद दीजिए। कहे भैया ये गिनती गिनते गिनते तो मेरी खोपड़ी चकराने लगी, अब आशीर्वाद देखते देखते मेरा तो हाथ दुख लगा। सच्ची सच्ची बता तेरी कितनी पत्नियां हैं? कहे महाराज मेरी अब या मैं कहा बता, अब तू ही सच्ची बता दे कितनी बजे? कहा 16,108। वारे कनुआ तूने तो गजब कर दियो रे, तूने तो सब कल्याण कर दियो। 16,000? हाँ। कहा ये बताओ मैं तो मेरी शादी एक हुई, तेरी 16,000 हुई और तूने सारे एक भी शादी में ना बुला सके मुझे? अरे कहा प्रभु मेरी शादी कोई लगी लगन पत्रिका कुछ हुई हो, सगाई उगाई तो बुलाऊं, चट मंगनी पट ब्याह हुआ। अच्छा चल बहुत बढ़िया है, एक काम कर फिर सबको आशीर्वाद देते देते तो 2-4-10 दिन लग जाएगा। तो कहा फिर गुरुजी क्या तुम झगड़ा करवाओगे क्या सबसे हमसे? एक काम करो तू तेरी सब ये अर्धांगनी और तू सबका अर्धांगा, अब तू दंडवत कर ले, हम सबरो आशीर्वाद के इकट्ठो दे देंगे। कहा ठीक है। अब वो दंडवत करिए, जय यशस्वी हो, आनंद हो, जय जयकार हो, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद की झड़ी लगी।
भगवान की। सुंदर। दूसरे दिन सुदामा जी ने कहा भैया अब हम चलेंगे, जाओगे? बोले हाँ। तो ठीक है, कोई धोती जो पहनी थी उसी धोती में चलने लगे। कन्हैया जी से सुदामा ने कहा भैया अब हम तो जा रहे हैं, अब तेरे भाभी से कछु कहनो है, कुछ कहना तो बता। अच्छा ठीक है, अब की बार तो आप अकेले आए हैं, अगली बार जब आप आना तो भाभी जी को साथ में लेके आना। सुदामा जी ने कहा ये तो बड़ा कंजूस है, लेवे देवे की बात कुछ कर ही नहीं रहा। अरे कम से कम अपने भाभी पंडितानी के लिए एक धोती तो दे देता। हाँ, धोती वो पहन लेती बेचारी। अरे सुदामा ने कहा अरे कुछ और कहना हो भाभी को बता, विशेष बात, मतलब कुछ धोती उती दे सके उसको। तो कहा ठीक है। सुदामा जी ने कहा सुनो, एक अपने भाभी का संदेश सुन लो। बोले क्या संदेश है, सुनाओ महाराज। उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी ने संदेश दिया, सुनाओ महाराज। तो भाभी जी कहती हैं एक मास दुई पाक में दो एकादशी होय, एक मास दुई पाख में 15-15 दिन की, एक मास दुई पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा फिर मित्र जी हम संदेश भेज रहे हैं कि होनी थी सो हो गई, अब न ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार में नित्य द्वादशी हो। बोल वृंदावन भगवान की जय हो। अब आपके यहाँ रोज द्वादशी होगी, ठीक है जाए? हाँ हाँ जाइए। अरे भाई ये बड़ा कंजूस आदमी है, ये हमको बूटी कौड़ी नहीं देगा। चलो अपने को क्या करना है, अपने सिंहासन में बैठा लिया, इतने बहुत किया, लेकर लकुटी अपना चल दिए। कहती थी जाओ मिल ले आओ, मिल आओ, मिल आओ, बूटी कौड़ी नहीं दिया उसने हमको, चल दिए। जैसे घर में आए तो देखा तो सुंदर फर्स्ट क्लास का ठाडवान चकाचौंध हो गए। अरे ये कैसा? सुदामा जी देखा और आश्चर्यचकित हो गए। और देखती है उसी समय लोगों ने कहा अरे देवी जी आपके वो आ गए राजा सुदामा जी, थाली बढ़िया लेकर सजा कर आई। उन्होंने सोचा कोई सुदामा जी का कोई सुदामापुरी होगी, कोई सेठ आया होगा उसका सुदामा नाम होगा, वो हमारी कुटिया तोड़ करके और बढ़िया से अपने नाम से बना दिया होगा। अब देवी जी 16 श्रृंगार करके आई और ये बेचारे सोचे कि कोई महारानी होगी, कुआं पूजने जा रही होगी। ये लकुटी लेकर एक तरफ खड़े हो गए ऐसे, और सामने देवी जी आ गई, ये सिमके जाए। अरे सिमके क्यों जा रहे हो? अच्छा द्वारकापुरी परसों गए तो हमको इतना जल्दी भूल गए? अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला। तो सुशीला? हाँ। वारे सुशीला ये तेरे दो दो चुटीला। इतने सुंदर, ये सारा तेरा है। अरे महाराज हमारा क्या है, ये भगवान द्वारकाधीश ने दिया है, भगवान का धन है। सुदामा जी ने कहा धन्य है प्रभु, धन्य है। भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर दे इसका कोई भरोसा नहीं है। रात भर लोग सोते हैं, भगवान घनश्याम बनकर पानी बरस कर चले जाते हैं। धन्य हमारे ऊपर कृपा किया। इस प्रकार सुदामा जी का चरित्र समाप्त होता है। बोलिए सुदामा भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो। एक सुंदर सुदामा जी का भजन सुने हमारे व्यास जी के द्वारा। भजन तो होता है ना? नहीं ठीक है। कोई बात नहीं।
दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मुझे ज्यादा ना अब ज्यादा ना तड़पाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 हो मुझे दर्शना अब दर्शना ठुकराना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, नंदगांव में ढूंढूं तुझे प्यारे, कभी गोकुल में ढूंढूं तुझे, नंदगांव में ढूंढूं तुझे, गोवर्धन में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे कान्हा, गोवर्धन में ढूंढूं तुझे, वृंदावन में ढूंढूं तुझे, ढूंढ आया मैं, हो ढूंढ आया मैं बरसाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, 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 तो मुझे ज्यादा ना तो अब ज्यादा ना तड़पाना, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा, दीवाना हो तेरा कान्हा। इस दर के तुम्हारे सिवा अब दुनिया में ना मेरा घर प्यारे, इस दर के तुम्हारे सिवा अब दुनिया में ना मेरा घर, इस दर के हो आप मानो ना मानो भले, हो तेरे चरणों में निकलेगा दम प्यारे, आप मानो ना मानो भले, तेरे चरणों में निकलेगा दम, हो मुझे दर्शना अब दर्शना, हो मुझे दर्शना ठुकराना,
एक बार द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी में सभी लोग आनंद कर रहे थे। इतने में कुछ भक्तों ने कहा द्वारकाधीश भगवान से कि प्रभु, इसमें सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। चलिए सब लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास का गाड़ी में सामान इत्यादि रख करके द्वारकाधीश के साथ में सभी लोग माताएं इत्यादि पहुंच गए। वहाँ द्वारकाधीश भगवान जो बड़े लोग होते हैं उनको वीआईपी जगह मिल जाती है पहले से। इधर मथुरा से भी, कुछ वृंदावन से सभी लोग कुरुक्षेत्र पहुंच गए स्नान करने। उधर भगवान के भक्त लोग कहने लगे, अरे भाई एक तरफ हो जाओ, हट जाओ हट जाओ, द्वारकाधीश भगवान आ रहे हैं, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। वृंदावन के ग्वाल बाल भी थे, उन्होंने कहे भैया जा कुरुक्षेत्र में तो हमारो द्वारकाधीश भैया अर्थात कृष्णचंद्र भी आए हुए, हट जाओ एक तरफ हो जाओ, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। तो ग्वाल बालों ने कहा हम नहीं हटेंगे। सेकों ने कहा नहीं हट जाओ। कहा जाओ बता देना अपने द्वारकाधीश से कि गली में तेरा बाप खड़ो है। ऐसा वजह से बात कही। सेकों ने आकर कहा महाराज जी हमने बच्चों को हटा रहे थे, वो हट ही नहीं रहे। वो कह रहे कि जा बता देना अपने द्वारकाधीश से कि उसका बाप खड़ो है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ये ऐसा शब्द बोलने का केवल अधिकार वृंदावन वासियों को है, सबको नहीं है। भगवान आए, सभी ग्वाल बालों से मिले, अपनी माताओं से मिले, यशोदा मैया से, नंद बाबा से। वहाँ बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ। यज्ञ में महाराज बड़े बड़े संत महात्मा भी पधारे। नारद जी से वसुदेव जी ने पूछा ये बताओ कि मनुष्य के जीवन में कितने ऋण होते हैं, उनके उद्धार का उपाय क्या है। कहा 3 ऋण होता है, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण। पितृ ऋण से तब उद्धार हो जाता है जब वो हवन इत्यादि भागवत कथा दान पुण्य और पितरों के लिए कुछ करता है, ब्राह्मण संतों को भोजन, तो पितर लोग खुश हो जाते हैं। और पिताओं की ऋण से, माता पिता के ऋण से तब ऋण होता है जब माता पिता की सेवा करता है और उनको बढ़िया से सेवा करके और बाद में परिवार की बढ़ोतरी भी करता है, तो उसे माता पिता के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण तब से उद्धार होता है जब उनके युगों युगों को विचार वैदुष्य जो चिंतन किया वैज्ञान का, उसका पढ़ो लिखो और अनुसरण करो और उस मार्ग में ऋषियों की लिखी हुई पुस्तकों का अनावरण करो, मार्ग में चलो, तो ऋषियों के ऋण से उद्धार हो जाता है आदमी का। फिर यज्ञ किया जाए, उसमें बहुत बड़ा यज्ञ किया गया और यज्ञ में सभी लोग आए, आहुतियाँ दिया। आहुति देने के बाद में कुछ लोगों ने कहने लगे ये कृष्ण भगवान है, ये तो साक्षात ईश्वर है। तो माता देवकी बुलाई, कहा बेटा इधर आओ, अपने पंडाल में बुलाया, कहा बेटा सच्ची सच्ची बात बताना, मेरे से झूठ मत बोलना। द्वारकाधीश ने कहा हाँ माँ बताओ क्या पूछना चाहती हो। कहा मैं अभी अभी सुन रही थी कि कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, बोले ये जो द्वारकाधीश है ये कोई राजा नहीं है। बोले फिर? कहा ये साक्षात भगवान है, ईश्वर है ये। कहा ईश्वर यदि नहीं होता तो अपने गुरु का पुत्र 10 साल पहले जो मर गया था समुद्र में कैसे ला देता? अजगर के मुख में जो मर गए थे उसको कैसे जिला दिया? अग्नि को कैसे पान कर गया? ये तो भगवान ही तो है। भगवान ने कहा हाँ माँ मैं भगवान हूँ, आप क्या कहना चाहती हो? बोले बेटा मेरे भी 6 पुत्र जन्म लिए और मैं उनका तो मुख भी ठीक ढंग से देख नहीं पाई, प्रेम प्यार भी नहीं कर पाई, उनको जरा लाकर दिखा सकता है? हाँ माँ दिखा सकता हूँ। भगवान सीते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल बलि के पास गए और बलि से कहा हमारे अग्रज जो 6 पुत्र भाई हैं उनको लाओ। उनको ला कर दिया। 6 पुत्रों को लाकर भगवान ने माँ के सामने रख दिया और कहा माँ लो। माँ मारे प्रेम के मारे खुश हो गई, आंखों में आंसू आ गया, स्तन में दूध बहने लगा।
किसी बच्चे को दूध पिलाती हैं, किसी को चूमती हैं, किसी को हाथ पकड़कर चिपका लेती है, कोई पीछे खड़ा है, कोई आगे माँ के गोद में खड़ा है। इस प्रकार जैसे आलिंगन किया और आलिंगन करते ही माँ का दूध पीते ही सब लोग सीधे स्वर्ग चले गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ ने कहा बेटा ये सब कहाँ जा रहे हैं, इनको रोको रोको। कहा माँ अब आपने देखने की बात किया है सो आपने देख लिया, अब ये अपने लोक को सब लोग चले गए, इन लोगों के लिए मैंने एक सुंदर लोक बनाया है, उसी लोक में ये सब आनंद कर रहे हैं। अब इनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये सब लोग वहीं जय जयकार कर रहे हैं। उसके बाद भगवान अपने बच्चों को सुंदर द्वारकापुरी वापिस आए, राधा रुक्मिणी इत्यादि का सब लोगों ने मिलन हुआ, वार्तालाप हुआ। द्वारकापुरी आकर भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा देखो बच्चों, नाहे म्यानि तीर्थानि देवानां ऋचिला मया ता पुनर्तून कालेन फलते दर्शना देवो साधवा। न हेम्यानि तीर्थानि न देवान मृच्छला मया। पहाड़ों में जाने से उतना जल्दी फल आपको नहीं मिलेगा। मृच्छला मन पत्थरों की मूर्तियों से पूजा करने से फल मिलेगा, लेकिन कुछ काल के बाद। तीर्थों में जाने से फल मिलेगा लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन तत्काल फल आपको चाहिए तो दर्शना देव साधवा। साधु महात्मा के प्रवचन कथा सुनो, अवश्य ही आपका कल्याण हो जाएगा और उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने अपने बच्चों को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कहा देखो बेटा कभी भी तुम महात्माओं का अनादर मत करना। जैसे अनादर करने की बात आई सब लोग खिलखिला के हंसने लगे, भगवान उपदेश दे करके चुप हो गए। अब बताओ बेटा 7 दिन आज पूरा हो रहा है और तुम्हारी कोई इच्छा है कुछ सुनने की? सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित जी ने कहा थोड़ा ये बता दीजिए हमारे दादा दादी का विवाह कैसे हुआ। दादा दादी मतलब अर्जुन का और सुभद्रा का किस प्रकार विवाह हुआ। भगवान ने कहा बेटा आज तेरी मृत्यु होगी, तुझे सर्प काटेगा और तू कह रहा दादा दादी के विवाह बताओ। अरे कहा महाराज वो होगा जो देखा जाएगा, आप कथा सुनाइए। ठीक है सुनाते हैं। कहा एक बार मेरी इच्छा ये थी कि अपनी बहन की शादी अर्जुन से करूं और हमारे बड़े भैया बलराम जी सोच रहे हैं कि हमारा एक चेला है दुर्योधन उसके साथ शादी करें। तो अब क्या किया जाए? लेकिन बार बार अर्जुन आकर के रसोई में कहने लग जाए कि वह धनुधर कोई विश्व में संसार में है तो एक है वो अर्जुन। अर्जुन आज इतना बढ़िया धनुष चलाया कि सब लोगों को परास्त कर दिया। रोज सुभद्रा के प्रति अर्जुन का मन मोहक बनाने लगे। अब उनको देखने की इच्छा हो गई कि अर्जुन को कैसे देखें। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन आप सन्यासी बन जाओ। ठीक है सन्यासी बन गए, बगीचा के बाहर खड़े रहे, सबका नाव गांव सब बता दिए। बच्चे लोग गए महाराज जी दंडवात। अरे आओ बेटा खुश रहो प्रसन्न रहो। हमारे हाथ में क्या लिखा है? तू फलाना आदमी है, तेरा बाप का ये नाम है, तेरे घर में ये है, फलाना घर तेरा ऐसा है। हाँ महाराज जी। ये समाचार भगवान श्री बलराम जी को पहुंचा। बलराम जी मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा स्वामी जी नमो नारायण। अर्जुन जी ने कहा हे भगवान अब ये बड़े दादाजी आ गए, इनको मैं दंडवत करता था लेकिन अब ये मेरे को दंडवत कर रहे हैं। लेकिन अभी सन्यासी बना हूँ तो फिर आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा खुश रहो प्रसन्न रहो आनंद रहो यशस्वी हो। बैठ गए अर्जुन जी ने। तो अर्जुन तो सन्यासी रूप में बाबा के रूप में कहा मैं कुछ मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि बलराम दाऊ जी आप कुछ इसमें 4-6 दिन से चिंतित हो ना? हाँ महाराज चिंतित हूँ। अच्छा अपने बहन की शादी के बारे में आप चिंता कर रहे हो ना? महाराज जी आपको कैसे पता है? वो हमको सब पता है। तो आपका विचार ये हो रहा कि दुर्योधन के साथ शादी करें? तो कहा नहीं गुरुजी वैसे अभी बातचीत नहीं हुई किसी से, बस ऐसे मन में सोच रहे हैं। देखो मेरा जो ज्योतिष बता रहा है कि तुम्हारी बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ होगी।
ठीक है गुरुजी, ये देसी बात है, जब आप कहते तो हो सकता है। महाराज यदि आप हमारे घर चलते तो अच्छा था। नहीं नहीं, हम घर किसी के नहीं जानते, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम क्या जाएंगे किसी के घर। नहीं गुरुजी चलिए, ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण जी देखा, आइए स्वामी जी दंडवत, आइए स्वामी जी। वो भी दंडवत किए, भीतर ले गए। अच्छा बड़े भैया दाऊ जी आप बैठिए, थके हारे हैं, मैं अंदर ले जाता हूँ, स्वामी जी को खूब बढ़िया से सेवा करता हूँ। भीतर ले गए, बैठा दिए। सुभद्रा बहन से कहा, बहन तेरा भाग खुल गया, आज स्वामी जी की तूने सेवा कर लिया ना, तो सारे मनोरथ तेरे पूरा हो जाएंगे। हाँ, और देवी तुम सेवा कर, मैं थोड़ा सा कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। चले गए। बढ़िया सा फर्स्ट क्लास का पूरी कचौड़ी मालपुआ और रसगुल्ला गुलाब जामुन इमरती फर्स्ट क्लास का कलाकंद, हाँ बस फर्स्ट क्लास का आनंद आया महाराज। थाली में आ गई, ये महाराज भोग लगा करके और पाने लगे। सुभद्रा ने कहा, कुछ ये स्वामी जी की तो मिलती जुलती शकल अर्जुन की लग रही है। फिर सुभद्रा ने कहा, अर्जुन सन्यासी क्यों बनेगा? हो सकता है, बन भी सकता है, लेकिन वो क्यों बनेगा? अपने मन में सोच रही। फिर कहा चलो थोड़ा ट्राई करती हूँ, शायद ठीक हो जाए, बात सही आ जाए। तो मुंह उधर घुमा कर कहने लगी, अरे अर्जुन, जैसे अर्जुन नाम कहा, सो अर्जुन हड़बड़ा गया, हमारा नाम किसने लिया? तब उन्होंने कहा, अच्छा सच्ची में अर्जुन? अरे अर्जुन ये सब सन्यासी क्यों बन गए? अरे कहा, देवी क्या बताएं, ये सब तुम्हारे लिए पापड़ बेले जा रहे हैं, पापड़ तुम्हारे लिए बेले जा रहे हैं। एक बार एक बहू थी, बहू जी ने अपने सास से कहा कि सास माँ, बोले क्या है बहू रानी? बोले पोता कैसे आएगा, मतलब हमारे बेटा, मतलब पोता कैसे आएगा? अरे कहा, बहू पोता के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, हाँ तब पोता आता है। उसने क्या किया, शाम के 10 किलो तक आलू चढ़ा दिया बटुई में, और सुबह रात भर में पूरा छील के उसको मसाला मिला करके लगी पापड़ बेलने। सुबह पति ने कहा, ये क्या कर रही है? देख नहीं रहे हैं, पापड़ बेल रही हूँ। सास ने आई, ये क्या कर रही है? पापड़ बेल रही है। अरे माता जी आप ही तो कही थी कि पोता के लिए पापड़ बेलने पड़ते, भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते, अब बताओ पापड़ और बेलूं कि बस? अरे कहा पगली कहीं की, ये पापड़ थोड़ी है, तो बताइए ना कौन सा पापड़ बेलना, उसको बेलूं। चुप। तो कभी कभी इसी आनंद किया। तो अर्जुन जी ने कहा कि देवी जी ये सारा पापड़ तुम्हारे लिए बेले जा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं कल पूजन करने के लिए जाती हूँ और आप मंदिर के पीछे आइए और लेकर जाइए। देवी जी पूजन करने गई, उधर अर्जुन आए, हाथ पकड़ के रथ में बैठा के चल दिए। घेरो पकड़ो मारो, ये कौन सा है? नहीं साधु नहीं है, ढोंगी, इसको पकड़ो, हमारे बहन को ले गया, ले गया। अर्जुन लेके चल दिए। पीछे पीछे सब सेवक लोग मारने के लिए दौड़े। अर्जुन जी ने उठाया बाण, साव्य साची बाण चलाने लगे, अर्थात एक ही हाथों से बाण चलाने लगे। उसी समय सुभद्रा ने इनकी बाण का कौशल देखकर कहा कि स्वामी जी आप लगाम दीजिए, मैं हाँकती हूँ और आप धीरे धीरे बाण चलाइए, किसी को लागे नहीं और ऐसा चलाइए। अब लगाम पकड़ लिया सुभद्रा जी, अर्जुन जी बाण चलाने लगे। इतने में बलराम जी आ गए। ए कन्हैया तू सुना कुछ? क्या भैया? अरे हमारी बहन सुभद्रा का वो जो सन्यासी थे ना, वो हरण करके भाग गया, चल उठ। कल सुना तो मैं भी। अरे तू तो ऐसा बैठा मानो किसी और की लाज जा रही है। चलो भैया हम भी चलते। चल दिए। भगवान ने कहा दाऊ दाऊ भैया रुको रुको। बोले क्या? बोले मैं देख रहा हूँ आप कह रहे हो कि साधु जी हरण करके गए, मुझे तो ऐसा लगा कि हमारी बहन ही साधु का हरण करके गई। कैसे तुझे पता हो गया? क्या देखो लगाम किसके हाथ में? बोले लगाम तो बहन के हाथ में, बहन जी के। बोले क्या सोच लो, यदि हम युद्ध करते हैं और वो कहीं हमको हरा दिया तो हमारी संसार में जो कीर्ति छाई है बलवानों की तो महाराज घट जाएगी, और हमसे पंगा वही ले सकता है जो हमसे बलवान होगा। इसलिए भाई जी ले जाने दीजिए, ऐसा बलवान पुरुष मिलने वाला। अरे तू बस उल्टा ही सोचता रहता है, चल ठीक है चलो। जब गए मारने के लिए, उसी समय अर्जुन जी ने का इशारा किया, क्यों मरवा रहा, कुछ कर। उन्होंने कहा चिंता मत करो हम आ रहे हैं। पीछे पहुंचे, देखा तो सच में लगाम सुभद्रा के हाथ में।
सुई बलराम भैया ने कहा मैं समझ गया, सारा करो कराओ धरो सब तेरा ही है। ये टेढ़ी टांग तू जब जब करता है ना, कोई ना कोई कमाल काम करता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार अर्जुन और तुम्हारे दादा दादी का विवाह हुआ। विवाह सुनते ही राजा परीक्षित खिलखिला के हंसने लगे। बहुत उनको आनंद आया। आनंद आने के बाद में एक दिन एक ब्राह्मण था और उस ब्राह्मण के घर में 9 पुत्र हुआ। 9 पुत्र होते ही सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे और जैसे बैठे थे जाकर पंडित ने भगवान श्री कृष्ण को हजारों गालियां दिया। हे द्वारकाधीश, तू राजा नहीं है, तू बहुत दुष्ट आदमी है। अरे तू बहुत बड़ा पापी है। जब राजा पाप करता है तो प्रजा को दुख और कष्ट मिलता है। तू कैसा राजा है? तेरे रहते हुए मेरे 9 पुत्र जन्म लेते ही गायब हो जाते हैं और तूने कुछ नहीं कर पाया। अरे तू राजा नहीं है, तू चोर आदमी है। उसी समय में बैठे अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, अपनी जबान को संभाल ले वरना ठीक नहीं होगा। अरे तू क्या बोलेगा मेरे से? तेरा राजा नहीं कुछ कर पाया तो तू क्या मेरे से बोलता है? कहा बोल, किस लिए मेरे भगवान को गाली देता है? अरे कहा गाली क्यों ना दूं, मेरे पंडितानी के 9 बच्चे हुए और 9 बच्चे होते ही गायब हो जाते थे और ये तेरा राजा कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं तेरे पुत्रों को लाऊंगा। ठीक है, नहीं लाया तो कहा मैं उसी समय चिता में जलकर मर जाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ ये भी तेरा भी। 9 महीना बीता। बच्चा जैसे होने के समय आ गया, 2 घंटा अर्जुन को बताया। अर्जुन ने कहा चलो मैं चलता हूँ। चारों तरफ बाणों से पूरा घर को छा दिया। अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती। जैसे बच्चा हुआ और होते ही वो बच्चा ही गायब हो गया। अब ब्राह्मण बड़ा गाली देने लगा, अर्जुन तू बड़ा झूठ बोलने वाला है, तू महामूर्ख आदमी है, हमको पागल बना दिया। मेरा बच्चा तो पहले मरा हुआ लाश मिलता था, अब तो जिंदा भी नहीं बचा, उसकी लाश भी नहीं मिली। अर्जुन जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम मर जाते हैं। चिता जलाई और चिता में जैसे जलने के लिए तैयार हुए सोई भगवान आ गए। कहिए अर्जुन, किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? अरे कहा महाराज आप भी तो कुछ चुप रहा करो कभी कभी। अब बताओ मैं मरने जा रहा हूँ और आप कोई उपाय नहीं करते हो। अरे कहा उपाय क्या करें, जब आपने ताल ठोक कर कह दिया कि हम बचाएंगे, अरे जब मैं नहीं बचा पाया तो तू कैसे बचा लेगा? अब महाराज देखो मैंने आपके भरोसे वादा कर दिया था, अब इसके बच्चा को लाओ। तो कहा ठीक है, अच्छा चलते हैं, चलिए लाते हैं। एक सुंदर रथ में बैठ करके लोकालोक पर्वत को डांकते हुए भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां भी सुंदर ज्योति जानी बंद हो गई, प्रकाश जाना बंद हो गया, घोड़े आगे चलना बंद कर दिए। भगवान ने अपना चक्र चलाया, प्रकाश होने लगा। उस गुफा में भगवान अर्जुन के रथ के साथ भीतरे जैसे प्रवेश करके गए, वहाँ एक बहुत बड़ा महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी पलकें थी। भगवान अर्जुन कृष्ण और अर्जुन उतर कर दंडवत किया और कहा कहिए महाराज आपने हमको यहाँ बुलाया। तो भगवान अर्थात तो महात्मा जी ने कहा कि आप साक्षात अर्जुन और कृष्ण नर नारायण हो और आपको ही मैं बुलाने के लिए उस ब्राह्मण के पुत्र को बार बार मैं लाता था और आप आ गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अब आप लीला आपकी समाप्त हो गई है, धराधाम से पाप का हरण हो चुका है, इसलिए अब आप वहाँ से मृत्यु लोक छोड़ करके अब आप लोक पर्वत पे आइए, अपने लोकालोक में आओ, ये पुत्रों को ले जाओ। 10 पुत्र को लेकर भगवान गए और जाकर फिर ब्राह्मण को दिया। द्वारिकापुरी में प्रसन्न हो गए, आनंद आ गए। अब यहीं से समास विधि से कथा थोड़ी होगी, सब लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। जिस कथा को सुनाने से माता पार्वती को नींद आ गई थी, वही कथा हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए भागवत का सार क्या है। लेकिन 20 मिनट के अंदर ही कथा हो जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी पूर्णाहुति भी होगी, सब लोग कथा का भोग भी डालने आएंगे, इसलिए यहाँ बहुत व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी, इसलिए ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके सामने एक कलश है राधा जी का, तो आपके दिया जा रहा आपके सामने, सब लोग जो भी हैं डाल देंगे तो अच्छा रहेगा और आपके सामने आएगा। जो भी जिसकी श्रद्धा भक्ति है समर्पण कर देंगे ताकि कथा भी चलती रहेगी। आप सब लोग खड़े हो जाओगे, व्यवस्था
बिगड़ जाएगी। इसलिए सब लोग वहीं से जो कुछ भी जिसकी श्रद्धा हो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 11,000 जो भी सोना चांदी हीरे जवाहिरात डालना है डाल दीजिए, ताकि आपका जो कुछ भी दुख दलित कुछ पाप ताप होगा वो ले जा करके चित्रकूट के मंदाकिनी में छोड़ देंगे और आपका सारा पाप ताप सब दूर हो जाएगा। आप सब लोग खूब खुश हो जाएंगे, खूब प्रसन्न हो जाएंगे, आनंद करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, आज भागवत कथा पंडाल में मुजफ्फरनगर में धनवंतरी स्वरूप श्रीमान डॉक्टर तिमिराज जी आए हुए हैं। श्री भागवत कथा आयोजक माननीय डॉक्टर साहब जी का स्वागत करते हैं। आप सभी इस चेहरे से परिचित हैं। डॉक्टर साहब के हाथों में देव कृपा है। जो भी इनके पास औषधि लेने के लिए जाता है निस्वार्थ भाव से उसको औषधि देते हैं और देवताओं की कृपा से धनवंतरी स्वरूप गांधी कॉलोनी में अनेक वर्षों से औषधि वितरण कर जनमानस को स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। तुम दिखा देना तो सब लोग डालेंगे, खड़े रहना। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री डॉक्टर साहब आ गए। बहुत बहुत सा आपके परिवार को, आपके समस्त परिकरों को बहुत बहुत सा धन्यवाद है। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। आप डॉक्टर साहब जनता की बहुत सेवा करते हैं और सेवा में ही आपका जीवन भी व्यतीत हो रहा है। ऐसे महापुरुष संसार में बहुत आनंद के और भगवान भी इनको याद करते हैं और मैं भगवान से कामना करूंगा आपका पूरा परिवार पूरा परिकर बहुत खुश रहेगा और बहुत आनंद रहेगा। बोले श्री द्वारकाधीश भगवान की। मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवधि सैया, मेरी छोड़ो न बहिया अवध सैया मोरे छोड़ो ना भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न बहिया। अवध सैया मोरे पकड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवधि सैया मोरी छोड़ो न बहिया, अवधि सैया मोरे छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया।
जानत सबे अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुम जानत सब अवगुण मेरे, तुमसे कछु छिपी नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया हो, मोरी पकड़ो न भैया अवध सैया, मोरी पकड़ो न भैया। नाम कीन्ही साधु सेवा, 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 नाम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, जय हो। विप्रन दान कियो नैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरी छोड़ो न भैया। अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। भव सागर में बही जाती हूँ, भव सागर में बही जाते हो, भव सागर में बही जाती हूँ, भव सागर में बही जाते हो, मोह माया में बही जाती हूँ, मोह माया में बही जाते हो। नाथ पकड़ लो, नाथ पकड़ लो मेरी बहिया में, छोड़ो न हरि बोल। अवधि सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया, मोरे छोड़ो न भैया अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया। नाम कीन्ही साधु सेवा, नाम कीन्ही साधु सेवा, नाम कीन्ही साधु सेवा, ओ नाम कीन्ही साधु सेवा। विप्रन दान, विप्रन दान दियो नैया मोरी छोड़ो छोड़ो न बहिया अवधि सैया
द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कृपया सभी माताएं लोग बैठ जाएं। अब भागवत धर्म क्या है जरा सुन लें। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश भगवान के यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी लोग चतुर्मासा बिताने के लिए आए। हरिओम। जैसे चतुर्मासा बिताने के लिए आए हो तो सब लोग भगवत भजन करें और भगवत भजन करें और बढ़िया से खाएं पिए आनंद करें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब अर्थात जामवंती का बेटा सांब ये बहुत सुंदर था। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र दो चार ने थोड़ी सी कुछ ठिठोली किया। सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया और कपड़ा बांध करके बढ़िया सी साड़ी पहना करके और घूंघट नीचे करके धीरे धीरे उसको बच्चे लोग ले गए और महाराज जी के सामने ले गए। 4-6 महात्मा बैठे थे, आपस में कुछ भगवान की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज जी दंडवत, आओ बेटा और ठीक हो? हाँ गुरुजी ठीक है। ये हमारी जो भाभी है ना, तो भाभी के पेट में जरा ये बताइए कि इसके पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है, कुछ बताओ। तो महात्मा लोग ने कहा ठीक है हम अभी बता रहे हैं। अब महात्मा लोग अपना नाक दबावें, आंख बंद करें, ध्यान करें, लेकिन कुछ समझ में बात ना और बात कैसे आए? अरे पेट में कुछ हो तो समझ में आवे, जब झूठ मूठ का कपड़ा बंधा तो कैसे पता लगे? एक खिलखिलाकर हंस दिया और कहा देखो बाबा कब से नाक आंख दबा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको। ये दूसरा ने कहा क्या इनको पता होगा, खाली केवल मालपुआ सटकाते हैं और खाते हैं सोते हैं, ये महात्मा नहीं है, बस ऐसे आनंद ले रहे हैं चतुर्मासा के नाम से। उसी समय दुर्वासा ऋषि सुन लिए। दुर्वासा ऋषि जैसे सुना उन्होंने कहा ए बेटे इधर आओ, मैं बताता हूँ इसमें क्या है। हाँ महाराज आप बताइए। कहा तुम्हारी भाभी के पेट में न बेटा होगा न बेटी होगा, इसके पेट में एक लोहे का पैनी मुसल निकलेगा जिससे तुम्हारा विनाश होगा, भाग जाओ यहाँ से। अब जैसे इनको श्राप दे दिया, सिर्फ बच्चे लोग घर में गए, जा करके जैसे पेट खोला तो उसमें जो है एक लोहे का मुसल दिखाई दिया। वसुदेव से बताया, वसुदेव ने कहा भैया बेटा हमसे बताया ठीक है, कहीं द्वारकाधीश से ये बात मत बताना वरना बहुत नाराज हो जाएंगे। अब क्या किया जाए? वसुदेव ने कहा इसको पत्थर से या आरी से काट करके या घस करके फेंक दो समुद्र में। घिस घिस करके छोटा छोटा पैनी बना करके फेंक दिया। वही एरका नाम की एक घास पैदा हो गई जो लंबी लंबी होती है। कभी आपने तालाब के किनारे या नहर के किनारे देखा होगा, त्रिशूल जैसी लंबी होती है। एक बार यही सब 56 करोड़ यदुवंशी ये सब लोग आपस में शराब पिया और शराब पीने के बाद पूरे संसार क्या अपने द्वारकापुरी में आपस में मारपीट करने लगे। यहाँ तक कि भगवान को भी मारपीट के लिए दौड़े, भगवान छोड़ करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। और बलराम जी जो थे वो निकल करके समुद्र में सीधे शेष अवतार तो थे ही, वो शेष के रूप में वो भी समाहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से आए, एक ज्योति के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गए। उद्धव जी को अंतर ध्यान के रूप में इनको उपदेश दिया कि तुम मेरी खड़ा हूँ लेकर जाओ और जा करके बद्रीनाथ में पूजा करो। नर नारायण भगवान वहाँ आज भी तपस्या करते और पूजा करते हैं। बद्रीनाथ में आज भी भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। इधर भगवान श्री कृष्ण जी तो चले गए। बाद में कथा ये आती है कि नारद जी सुंदर ज्ञान उपदेश देने के लिए वसुदेव को आए। वसुदेव ने कहा ये बताओ संसार में मोक्ष किसे कहते हैं और बंधन किसे कहते हैं, जीवन बद्ध कौन है और मुक्त कौन है? कहा जीवन मुक्त वो है
जो संसार को अपना नहीं मानता, और जीवन बंधन में वो है जो संसार को अपना मानता है। 3 प्रकार का आदि व्याधि अर्थात रोग होता है। एक रोग वो होता है जो बाद बाद में टेंशन आ जाए। टेंशन कैसे दूर होगा? बोले टेंशन तब आपका दूर होगा जब भगवान का चिंतन करोगे। किसी व्यक्ति को रोग लग जाता है, डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर साहब इमरजेंसी, डॉक्टर ने कहा तुमसे ज़्यादा हमको टेंशन है, सो नहीं पाते हम। तो टेंशन भी एक बहुत बड़ी रोग है। तो टेंशन कैसे दूर होगा? टेंशन दूर होगा भगवान के चिंतन से, भगवान को याद करने से। उनका कीर्तन भजन इन किन प्रकार ने जैसे गाओगे अवश्य ही तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा। आपदामापहर्तारं दातारं सर्व संपदाम लोकाभिरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अर्थात लोकालोक का भी सुख जो सब त्याग करके केवल भगवान के नाम रूप लीला में जो सम्मिलित हो जाए, उसको ही टेंशन संसार सागर से दूर हो सकता है। और ये तो रोग से युक्त है, रोग में बंधा हुआ जिसको टेंशन है कि अभी तक तो हम महाराज 4 रोटी खा लेते थे, बड़ा पच जाता था, लेकिन जिस दिन से ये हमको टेंशन आया उस दिन से अब तो गोली खा के ही नींद आती है। जो गांठ का सुख था वो भी चला गया, हम बहुत टेंशन में रहते हैं। ये आदमी रोगी है। रोग की दवा क्या है? रोग की दवा ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो कहीं जाओ, सुंदर बगीचे में चले जाओ, वहाँ सुंदर सुंदर हवा लो, अवश्य ही तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। नवो कंजी लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदार पे अगणित अमित छवि नव नील नील सुंदरम। नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के सुंदर चरण कमल का ध्यान करें, फिर कमर कटी का ध्यान करें, फिर भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें, भगवान के मुस्कुराते हुए सुंदर छवि का ध्यान करें, अवश्य ही उसका कल्याण हो जाएगा। ये सारे रोग से वो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार उपदेश देने के बाद में मन का टेंशन और आधी व्याधि कैसे दूर हो जाएगी, कैसे विश्वास होगा कि दूर हो गया? जब आपका मन भगवान की कथा सत्संग में भागवत में लग जाए, तब समझ लीजिए हम अब टेंशन से मुक्त हो गए। इस प्रकार का उपदेश देने के बाद में कहा कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भाव प्रकृते स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत्। कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, वाणी से, नेत्र से, मुख से, हर अंगों से जो भगवान की सेवा करता है, मुख से गुणानुवाद गाता है, शरीर से सेवा करता है, हाथों से दान देता है, हर प्रकार से जो सेवा करता है वही व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है। ये भक्ति मार्ग है। संसार सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है, हम उनके केवल सेवा करने वाले एक प्रकार के सेवक हैं। ये मान करके संसार में रहता है, उसे दुख नहीं होता। यही भागवत धर्म है। इन किन प्रकारेण भगवान के चरणों में मत को लगाएं, इसी से कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा बेटा राजा परीक्षित, अब तुम्हारी कोई इच्छा है सुनने की? आप बताओ। आज 7वां दिन है। बोले महाराज अब मेरी मृत्यु होगी। बोले पशुम बुद्धि, ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। अरे मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु होती शरीर का। ये शरीर क्या है? धर्मशाला है। ईटा, मिट्टी, गारा, सिलमिट सी धर्मशाला बनता है। ऐसे ही खून, मज्जा और मांस और हड्डी से निर्मित ये शरीर बनता है। इसके अंदर जो रहती आत्मा है वो शुद्ध बुद्ध रहती है, वो कभी ना मरती है ना कभी जीती है। ये शरीर जैसे गल जाता है, चलने लायक नहीं रह जाता, तो वो आत्मा
इसे त्याग करके सीधे वो परमात्मा में चला जाता है और फिर पुनः कोई बढ़िया सा शरीर दे देते हैं। अच्छा कर्म किया है तो मनुष्य शरीर में, अच्छा कर्म किया तो सुंदर सुंदर अच्छे घर में बालक बालिकाओं के रूप में, और यदि थोड़ा गंदा कर्म किया है तो चींटी मीटा सुअर कुकर गधे कुत्ता बिल्ली में उसमें चले जाओगे। शरीर बदलता है, ये शरीर आत्मा, ये आत्मा मरती नहीं है। इस प्रकार जब ज्ञान दिया तो सुखदेव जी के चरणों में दंडवत किया और दंडवत करने के बाद सुखदेव जी सीधे वहां से उठे, आशीर्वाद देकर सीधे अंतर ध्यान हो गए। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। इतने में सुखदेव जी जैसे अंतर ध्यान होते हैं, फूल लेकर के आते हैं, सभी लोग पुष्पांजलि इत्यादि करते हैं। उसी फूल में जैसे राजा परीक्षित जी उठाते हैं तो तक्षक नाम का नाग आता है काटने के लिए। कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा मैं उनको बचाऊंगा। बहुत सा धन दे करके तक्षक नाग ने ब्राह्मण को वापिस करता है तो भी नहीं जाते। कहा फिर दिखाइए अपनी ताकत, कहा फिर इस वृक्ष में दिखाओ। सांप ने उसे डसा, वृक्ष 2 मिनट में सूख गया बट वृक्ष का, और कश्यप ब्राह्मण ने जल उठाकर पानी मंत्र फेंका, वो पुनः हरा हो गया। कहा ठीक है चलिए देखते हैं क्या होता है, होनी को आप मत रोकिए। नहीं माने, आगे आगे महाराज तक्षक जाने लगे। तक्षक ने स्वयं नाग ही, तक्षक नाग ने सोने का एक लकुटी बन गया। जैसे आप सब लोग बूढ़ी माताएं लकुटी लेकर चलती हैं, सोने का लकुटी बन गया, आगे गिर गया। ब्राह्मण ने सोचा किसी की लकुटी है, कोई गाड़ी से ले जा रहा होगा, गिर गया, उसे उठा लिए और अपने कंधे पर रख लिए, अपना झोला उसी में टांग लिए। पीछे से नाग ने उस कश्यप पंडित को डस लिया और फिर वो दवा यहाँ ना लगा सके, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। आगे तक्षक नाग गया, फूल में जाकर सुंदर छोटा स्वरूप धारण किया, और इधर माली लोग फूल लेकर गए। राजा परीक्षित के बेटा श्रीमान जन्मेजय शरण ने चारों तरफ से घेरा बना दिया, कोई नाग भीतर जाने न पावे। ये छोटा स्वरूप बनाकर फूल में गए और जैसे पुष्पांजलि लेकर के अपने गुरु जी का ध्यान करके छोड़ते हैं, उसी में तक्षक नाग बैठा होता है, स्पर्श करता है, उनका शरीर भस्म हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वो जो दिव्य ज्योति आत्मा होती है, जो आवाज निकल रही है, ये जो आवाज है यही दिव्य आत्मा है, यही एक ज्योति है, यही बोलता है और यही चलाता है, यही एक आत्मा है और कोई नहीं है। वो आत्मा सीधे निकल करके भगवान की चरणों में समाहित हो जाती है। राजा परीक्षित के बेटा बहुत क्रोध में आ गए, कहा यज्ञ करो, इन सारे नागों को समाप्त किया जाए। यज्ञ होने लगा, सारे नाग को हवन करने लगे। तक्षक नाग जा करके इंद्र के सिंहासन को पकड़ करके बैठ गया। ब्राह्मणों ने कहा उसको भी जैसे भी हो, राजा ने कहा बुलाओ उसे, यहाँ पे उसे भस्म करो, उसने मेरे पिताजी को डस लिया। अब तो वो जब ना आया तो इंद्र का सिंहासन सहित आने लगा। उसी समय महाराज एक ऋषि थे, उस ऋषि ने और बृहस्पति ने आकर मना किया, बेटा होनी को मत रहने दीजिए, होनी को मत अपने वश में लीजिए, वो जो होगा तो होगा ही होगा, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा। आस्तिक मुनि और बृहस्पति ने जब मना किया तब फिर वो सर्प यज्ञ वहीं से बंद हो गया। लेकिन फिर भी जन्मेजय जी को संतोष नहीं हुआ। जब संतोष नहीं हुआ तो बोले इस भागवत के लिखने वाले कौन थे? बोले वेदव्यास जी। वेदव्यास जी के पास पहुंच गए, वेदव्यास जी को दंडवत नहीं किया और कहा आपने भागवत लिखा? बोले भगवान ने सब कुछ कराता, हमने नहीं लिखा। बोले आपने जब लिखा तो मेरे पिताजी की मृत्यु एक सांप से क्यों लिखी? बोले बेटा जो होना था वो हो गया। कहा नहीं आपने ऐसा क्यों लिखा? जब ऐसा बोलने लगे तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, मैं भी अब तुम्हारी मृत्यु का कारण तुमको बताता हूँ। तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, कैसे होनी होगी, अब उस होनी को अब तुम टालो, मैं देखता हूँ कैसे टालोगे। बोले बताइए। कहा आप जब सिंहासन में भी बैठोगे तो दक्षिण भारत की ओर कभी भी शिकार खेलने मत जाना, और जब जाना मान लो तो काले घोड़े पे बैठकर मत जाना। मान लो काले घोड़े पे बैठकर जाना तो जब लौटोगे तो एक सुंदर स्त्री मिलेगी नौती रोती हुई, उसे तुम कभी मत लेकर के आना, और लेकर के चले भी आना तो वो जो कहेगी यज्ञ करो तो यज्ञ तुम कभी मत करना। मान लो तुम यज्ञ करने लगे तो नए नए ब्राह्मणों को, नए नए युवक जो ब्राह्मण हैं उसको तुम ब्राह्मण को यज्ञ में मत बैठाना। मान लो बैठा भी दिए
तो वो हंसेंगे तो उनका सर तुम मत काटना, यदि तुमने सर काट लिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोले ठीक है। अब वहाँ से लौट कर आ गए। एक दिन मन में हुआ कि चलो अपने राज्य का निरीक्षण किया जाए, घोड़ा लाइए। मंत्रियों ने कहा सारे घोड़े तो चले गए काम में। बोले कोई घोड़ा है? बोले एक काला घोड़ा है। बोले उसी को लाओ। उसी को लेकर आए, उत्तर दिशा की ओर चल दिए। हवा बड़ी जोर से चली, वो दिशा भ्रमित हो गए और दक्षिण भारत की ओर जाने लगे। और उधर जब देखा एक कन्या बहुत जोर से रो रही थी। बोले तुम कौन हो? बोले मेरी परिचय लेने वाले तुम कौन हो? क्या मेरा समाधान करोगे? बोले मैं राजा हूँ, जरूर करूँगा। बोले फिर मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। बोले चलो। बहुत सुंदर थी वो, माया थी वो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ। बोले ठीक है। बोले ऐसे नहीं, आपको यज्ञ कराना होगा, यज्ञ में मैं जयमाला डालूंगी। ठीक है। यज्ञ जब चालू हुआ तो कहा ब्राह्मणों को कैसे, वृद्ध वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाओ। घर में जाकर पूछा तो कहा सारे जो हमारे बाबा दादा ताऊ चाचा थे वो कहीं यज्ञ करने चले गए। अब ये काशी से पढ़कर अभी 4-6-10 दिन हुए, ये हमारे बच्चे आए, इनको ले जाओ। बोले ठीक है, इन्हीं को चलो। उनको लेकर के आए, यज्ञ में बैठा दिया और उस देवी को लेकर भी बैठा दिए। यज्ञ होने लगा, ब्राह्मण लोग मंत्र बोलने लगे। उसी समय संयोगवश हवा चला। जैसे हवा चला तो उस देवी का जो साड़ी का अचला पल्लव था वो थोड़ा से खसक गया, और जैसे खसक गया तो उनका थोड़ा सा वक्षस्थल दिखाई दिया। तो ब्राह्मण लोग खिलखिला के हंसने लगे सर नीचा करके। राजा ने कहा दुष्ट कहीं के, तुमने मेरी रानी का वक्षस्थल देखकर हंसने लगे। निकारा तलवार और 11 ब्राह्मणों को सर काट दिया। उसी समय जब कट गया, उसी समय देवी ने कहा हत्यारे, तू जब भी ब्राह्मणों का नहीं हो सका तो मेरा नहीं हो सका, अब जब तुझे जरूर हत्या लगेगी। उसी ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या लग गई तो जन्मेजय शरण के शरीर में कोढ़ हो गया। अब शरीर चूने लगा, सफेद रोग हो गया, पानी गिरने लगा। अब देवी भी छोड़कर भाग गई। अब कहा कैसे कल्याण होगा? ब्राह्मणों ने कहा वेदव्यास जी के पास जाओ। वेदव्यास जी के पास गए, चरणों में गिर पड़े, महाराज मुझे बचाओ वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहिए बेटा, होनी को क्यों नहीं टाल दिए? क्यों चले गए दक्षिण भारत? ना जाते उस देवी को क्यों लेकर आए? क्यों यज्ञ करवाया? होनी को टाले? नहीं टाल पाए। तुम्हारे पिताजी को होनी जो थी वो हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें बचने का एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय से तुम बच जाओगे। क्या उपाय? किसी बढ़िया सुंदर ब्राह्मण को बुलाना और विद्वान हो, उसे तुम जय पुराण सुनना। जय पुराण मतलब श्री महाभागवत का एक दूसरा रूप है, उसे महाभारत कहते हैं। जय पुराण तो महाभारत को तुम सुनना, लेकिन जब ब्राह्मण सुनाएगा तो बीच में उसे प्रश्न मत करना, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, उसी समय हो जाएगा। ठीक है। बैठकर वो सुनने लगे। ब्राह्मण सुनाया, सुनाते सुनाते जब वो महाभारत सुनाया, उसने कहा कि तुम्हारे दादा ने एक हाथी का सूंड पकड़ करके और फेंक दिया आकाश में, और आज भी वो आकाश में हाथी टंगा हुआ है। राजा परीक्षित की बेटा जन्मेजय जी ने कहा ये सब झूठ बोलते हो, तुम सब पंडित लोग इतना झूठ बोलते हो। तुम कहते हो हाथी टंग जाएगा, मैं जरा देखता हूँ कैसे टंग जाएगा। एक फूल उठाया और फूल उठा करके ऊपर की ओर जैसे फेंका वो फूल नीचे गिर गया। कहा देखिए जब ये फूल नहीं रुक सकता है तो हाथी कैसे रुक जाएगा। उसी समय पंडित जी ने महाभारत को पलट दिया, बंद कर दिया। कहा बेटा अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अब तुम नहीं बच सकते। फिर उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने भगवत भजन करने के लिए उत्तराखंड चले गए। उनके फिर कोई पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान के भजन करते करते भगवान के चरणों में लीन हो गए। यहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समाप्त हो जाती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अभी तक मैंने आपको जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, अपने श्रीमद् गुरुदेव महाराज के द्वारा, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी ब्रह्मचारी संत ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा जो भी मैंने श्रवण किया, सही गलत जो भी था वो मैंने आपको श्रवण कराया। मेरे जो भी बुद्धि थी मैंने श्रवण कराई। जो भी यदि कोई त्रुटि गलती हो गई हो, क्योंकि श्रवण करने वाले जो होते हैं वो सुनाने से भी ज़्यादा विद्वान होते हैं। तो यद्यपि भगवान की कथा जीवन पर्यंत कही जाए 100 साल तो भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाई बहु भी सब संता। अब भगवान की ऐसी कृपा होगी तो फिर जब आप सब लोग याद करोगे तो जरूर आएंगे। एक सुंदर आपको बोलते हैं, अच्छा लगेगा तो ताली बजा दीजिएगा। अपने आँखों को महबूब रखना,
फिर अंधेरी रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हम भी, इसी मुलाकात होगी इसी मोड़ पे। बाग रहेगा तो फूल खिलते रहेंगे, बाग रहेगा तो फूल खिलते रहेंगे, और जिंदगी रही तो दोबारा मिलते रहेंगे। जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की, आज के आनंद की जय हो। एक सुंदर सा, अब सुनिए भागवत का एक अंतिम श्लोक सभी लोग मिलकर बोलेंगे। अंतिम श्लोक, भागवत का अंतिम श्लोक सभी लोग बोलेंगे तो सभी लोगों का पाप नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्वे पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वे पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख राम नमस्ते, प्रणामो दुख समनस्तम, नमस्तामि नमामि परम, नमामि हरिम परम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। हम सभी लोग आरती में खड़े हो जाएंगे, आरती के दर्शन करेंगे।
सभी लोग मुख्य दीवान हाथ में चावल फूल लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। हस्ते अक्ष पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। ओम सगनेन सख्यमाय जन्मदेव स्थाने धर्माणि प्रथमान्या शरण्या देहनागं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्या चन्दिदेवा हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपतिमयं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमः सार्वायुर्गान्धारः पदार्थः पृथ्वीशोत्रपर्यन्तायः एकराळे तदप्ये श्लोको विगीतो वरुतः परिवेष्टारो वरुणस्य अवसरगृहे आविचितस्य कामं प्रे विश्वे देवा समाचरन्ति हरिः ओम् विश्वकर्मचूरो विश्वतो मोहो विश्वतो बाहो विश्वतत्वानो शम्बाहुभ्यां नमदिशं परिदुर्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनी नन्दनाय च विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलजं भगवानलभते पुन्नागजातकर्वेशालि पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी धनवाञ्जले विश्वाम्बोधयामि जगदीश्वरमेकशीलो नानासुगन्धवसवाणि यथाकारे भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ज्ञानं परमेश्वरं सुमन सुगन्धिं सुमनमय सुमन सुभक्त्यपात् पुष्पांजलि अर्पण करो नाथ करो श्रीकार प्राण सुतमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि भागवत भगवान की मांगे हरिलाल की राधा रानी सरकार की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। राधे